नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, जो ना सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर भविष्यवाणियां करते हैं बल्कि कुंडलियों का भी एकदम सटीक विश्लेषण करते हैं और साथ ही साथ हमेशा धर्म ज्ञान पर हमारे साथ लाते हैं आपका मासिक राशिफल। जी हाँ, और आज हम बात करेंगे कि आखिरकार धनु राशि वालों के लिए अप्रैल का ये महीना कैसा जाएगा, उनकी ज़िंदगी में कितनी ढेरों खुशियाँ आने वाली हैं, उनके वैवाहिक जीवन और रिश्तों में कितनी मिठास आएगी और उनके धन धान्य में कितनी बढ़ोतरी होगी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद कविता, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं कि इस महीने ग्रहों की चाल आपकी ज़िंदगी में क्या उथल पुथल मचा सकती है, क्या कहती है ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। जी बिल्कुल, देखिए धनु, अगर हम राशि की बात करें तो इस समय इनके लगन में केतु चल रहे हैं। सेकंड हाउस में गुरु, शनि और मंगल का योग है। तीसरे भाव में बुध है, चतुर्थ भाव में सूर्य है, पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं, छठे भाव में शुक्र है, सप्तम भाव में राहु है और फिर उसके 8वें से लेकर 12वें भाव तक सारे ग्रह खाली बैठे हैं। यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है और ये कुछ ग्रहों की स्थिति धनु राशि वालों की बनी हुई है। इनके जीवन में पिछले काफ़ी समय से संघर्ष चल रहा था, लेकिन वो संघर्ष अब थोड़ा सा कम हुआ है। धीरे धीरे स्थिति जो है इनकी अब बेहतर होती जा रही है, लेकिन फिर भी इनको हम कहेंगे धनु राशि वालों को इस अप्रैल महीने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, तो इनके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, ये तो जान लिया मयंक जी से कि आखिरकार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या संकेत दे रही है इस महीने, और आइए ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपकी सेहत पर किस तरह से पड़ेगा, आइए जानते हैं। देखिए, इनका अगर हम सेहत का देखें तो शुक्र के कारण इनकी सेहत संबंधी कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं रहेगी, सेहत इनकी अच्छी रहेगी। लेकिन क्या है कि गुरु जो इनके नीच होकर बैठे हैं, कभी कभी इनको मानसिक तनाव दे सकते हैं। कमर में दर्द की शिकायत इनको थोड़ा सा इस समय बढ़ सकती है जी। खासकर इनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कोई बड़ी ऐसी समस्या, कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है धनु राशि वालों के लिए। मानसिक तनाव से थोड़ा बचिए, क्योंकि भाग दौड़ आपकी लाइफ में काफ़ी है। समय आपके पास इस समय नहीं है घर परिवार के लिए, और कहीं किसी जगह आपका मन नहीं टिक रहा है, तनाव आपके ऊपर हावी है। तो इसका उपाय हम आपको बताएंगे कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको इससे तनाव से मुक्ति मिले। और अभी बता देते हैं कि योग का सहारा जितना धनु राशि वाले इस समय लेंगे उनके लिए बेहतर रहेगा। उनके काम भी बनने शुरू हो जाएंगे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और फिर किसी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। चलिए, तो हमने जान लिया कि आखिरकार अप्रैल के इस महीने आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। और अब बारी आती है विद्यार्थियों की। जी हाँ, जिन्होंने अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं और जो अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो विदेश जाने की सोच रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो आखिरकार उनके लिए अप्रैल का ये महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है, काफ़ी अच्छा ये समय इनका रहने वाला है। किसी तरह की कोई दिक्कत इनको नहीं रहेगी। कुल मिलाकर मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु कभी कभी ध्यान भटका सकता है आपका, सिर्फ यही एक समस्या नज़र आ रही है। तो ध्यान अपना भटकने से बचाइए, मन पढ़ाई में लगाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कोई आपको अगर कोई कंपटीशन है, कोई किसी तरह की परीक्षा है, तो वो आपके लिए इस समय बड़ी सफलता आपको मिल जाएगी। और ख़ासकर 15 अप्रैल के बाद आपका समय बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद कोई बड़ी अचीवमेंट भी आपको मिल सकती है। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं तो 15 अप्रैल के बाद वो समय है कि वो विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। चलिए, बात आती है करियर की, जहां हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। जी हाँ, जितने भी धनु राशि वाले नौकरी पेशा वाले लोग हैं या फिर जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, आखिरकार उन्हें अप्रैल का ये महीना कितना कुछ देकर जाएगा, उन्हें कितना बड़ा मुनाफा हो सकता है, आइए जानते हैं। देखिए, व्यापारियों के लिए और जिनकी नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए इस समय थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। इस समय पे क्या रहना कि अभी आपका लगन का स्वामी, राशि का स्वामी जो है वो नीच का गुरु होकर बैठ गए हैं। थोड़ा सा काम में रुकावटें, परेशानी रहेंगी। हालांकि नीच भंग राजयोग भी बन रहा है और मंगल की स्थिति बहुत ही पावरफुल है आपकी, तो मंगल के कारण आपका जो है कि एक बड़ा शानदार राजयोग बन रहा है। तो गुरु के दुष्प्रभाव को वो दूर भी कर रहे हैं, लेकिन अड़चन के साथ थोड़ा सा आपको सफलता मिलेगी। नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनको इस समय परिवर्तन करने से बचना चाहिए इस महीने में, खासकर 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल के बाद अगर आप नौकरी में परिवर्तन करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और ऐसे व्यवसाय भी आपका 15 अप्रैल के बाद बहुत ही शानदार रहेगा। इससे पहले आप थोड़ा सा संयम बरतें, किसी बड़े परिवर्तन से बचें, कहीं धन निवेश ना करें, अन्यथा हानि भी हो सकती है। तो देखिए, 15 अप्रैल के बाद समय आपका ज़्यादा बेहतर है कार्य व्यवसाय के लिए या
नौकरी पेशा लोगों के लिए। यानी कि हो सके तो 15 अप्रैल से पहले बड़े बदलाव से आप दूर बचना रहिएगा। चाहिए जी। बिल्कुल। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं जिसका मुझे लगता है हमारे दर्शकों को सबसे ज़्यादा इंतजार होता है ये जानने के लिए कि आखिरकार उनका ये महीना उनके आर्थिक जीवन की दृष्टि से कैसा जाएगा। जी हाँ, जितने भी धनु राशि वाले हैं उनके धन धान्य में इस महीने कितनी बढ़ोतरी होने वाली है, जेब कितनी भरी रहेगी, आइए जानते हैं। देखिए, धन धान्य में काफ़ी वृद्धि होगी। मंगल आपको काफ़ी धन प्राप्ति देना चाह रहे हैं, काफ़ी लाभ होगा। मंगल शनि का योग आपको आपके लिए धन धान्य के लिए बहुत अच्छा है। खर्च भी होगा लेकिन लाभ भी आपको काफ़ी रहेगा, तो पैसा आपके पास काफ़ी आएगा। 15 तारीख के बाद ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। उस समय के बाद आप ज़्यादा रिकवरी कर लेंगे, यानी कि आखिरी के 15 दिनों में आप पूरे महीने की रिकवरी करेंगे और काफ़ी आपको लाभ मिलेगा अच्छी तादाद में। कोई नई डील भी आपकी 15 अप्रैल के बाद संभव है, जो हो जाए आपकी, जो आपकी मनोकामना थी वो भी कोई पूर्ण हो सकती है। समाज में ख्याति भी आपकी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर 15 अप्रैल के बाद का समय आपका ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद धन बहुत तेज़ी गति से ज़्यादा आएगा। चलिए, ग्रह नक्षत्रों के यही चाल आपके रिश्तों में क्या उथल पुथल मचा सकती है, क्या कहता है आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम प्रसंग, आइए जानते हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन में आपके लिए थोड़ा सा राहु जो है वो टकराव की स्थिति पैदा करते हैं, तो वैवाहिक जीवन में आपको संभल कर चलना चाहिए। किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस समय ये अलगाव की स्थिति पैदा कर सकता है। और ऐसी भी स्थिति कई बार बन सकती है कि जीवन साथी कुछ समय के लिए दूर रहें या एक दूसरे के पास रहना ही पसंद ना करें। तो इसलिए धनु राशि वालों को ये हिदायत दी जाती है, कोई भी समस्या है तो उसको बातचीत से सुलझाइए। हर समस्या का समाधान संभव है, तो वो अगर आप सुलझाते हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी। थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है तो उससे आपको बचना चाहिए, या किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। वाणी पर संयम बरतें, क्योंकि मंगल शनि का योग यहाँ आपके मुंह से कड़वाहट, जहर उगल सकता है। आप कुछ गलत बात बोल सकते हैं अपने मित्रों को या जीवन साथी को, जिससे उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। और यही बात आपकी वैवाहिक जीवन पर और प्रेम प्रसंग के मामले में भी लागू होती है। तो कुल मिलाकर 16 तारीख से आपका थोड़ा सा संबंधों में थोड़ा सा सुधार होगा, खासकर प्रेम संबंध में। लेकिन वैवाहिक जीवन में भी आपको सावधानी बरतनी है। हम कुछ आपको उपाय बताएंगे, वो अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो इस महीने ग्रहों की बदलती स्थिति आपकी सेहत पर, आपके कार्यक्षेत्र पर, आपके रिश्तों पर और साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर डालेगी, ये तो हमने आपको बता दिया एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से। और अब बारी आती है भाग्य की, ये जानने की कि आखिरकार अप्रैल के इस महीने में आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा। देखिए, भाग्य इनका इस समय अगर हम बात करें पहली 15 तारीख तक तो इनका केवल 50% साथ दे रहा है जी, यानी कि इतना बुरा नहीं है, 50-50 है। लेकिन 16 तारीख से ये आपका बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से आपका भाग्य चेंज होगा, टर्निंग पॉइंट साबित होगा 16 तारीख के बाद का समय। और भाग्य का जो रेशो है वो 90% तक आ जाएगा। तो 16 तारीख के बाद ही आप अपने सभी कार्य की शुरुआत करें। अच्छे कार्य जो करना चाहते हैं, कोई नई डील करना चाहते हैं, उसके बाद का समय आपका बहुत ही शानदार रहेगा। चलिए, अब इसी के साथ हम चलते अपने अंतिम चरण पर और जान लेते हैं कुछ छोटे मोटे उपाय जिसके करने से ना सिर्फ आपका भाग्य तेज़ी से 100% हो जाए, बल्कि आने वाले ज़िंदगी में कोई भी अगर आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो उससे भी उभर सके। देखिए, इस समय क्या करना चाहिए कि भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए आपको, और शिवलिंग पर आप बिल्व पत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। हर तरह की परेशानी से आपको राहत मिल जाएगी। केसर का तिलक माथे पर लगाएं या हल्दी से स्नान करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। सूर्य को जल चढ़ाने से अभी आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, सभी तरह के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये कुछ उपाय कीजिए और इस समय का फ़ायदा उठाइए, खासकर 16 तारीख के बाद का। उससे पहले आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल, 16 तारीख के बाद मौके पर चौका मारने से बिल्कुल मत चूकिएगा। तो ये हमने आपको बताया कि आखिरकार अप्रैल के इस महीने में क्या कहता है धनु राशि वालों का मासिक राशिफल। यहाँ मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर हमेशा की तरह याद दिला दूँ कि अगर आपकी भी कुंडली से संबंधित कोई भी समस्या है, अगर आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल हालात हैं, उनसे उभरने के लिए अगर आप वास्तुशास्त्र से कोई भी चाहते कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप स्वयं मयंक जी से संपर्क कर सकते हैं और आपकी हर समस्या का समाधान आपको डायरेक्ट मयंक जी से मिल जाएगा। और अपनी राशि का मासिक राशिफल देखने के लिए आप धर्म ज्ञान की खास प्लेलिस्ट मासिक राशिफल साल 2020 अप्रैल में जाकर देख सकते हैं कि क्या कहता है आपका खुद का मासिक राशिफल। और इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।